हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं क्रिस्टोफर मार्लो, जो कि आपके केवीएस पॉइंट ऑफ व्यू से टायर 2 केवीएस एंड एनवीएस टायर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो क्रिस्टोफर मार्लो, जिनको कि किट मार्लो भी कहा जाता है, उन्हें प्राइमरी प्रीडिसेसर ऑफ विलियम शेक्सपियर बोला जाता है and father of English tragedy who revolutionized English drama by establishing blank verse। तो ये फर्स्ट थे जिन्होंने फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी स्टार्ट किया, उन्हें फादर भी बोला जाता है, और साथ में उन्होंने इस्टेब्लिश किया ब्लैंक वर्स। क्रिस्टोफर मार्लो के फादर एक शू मेकर थे और इनकी बायोग्राफी आप देख सक रहे हैं यहाँ पे कि ये कैंटरबरी में बॉर्न हुए थे टू जॉन मार्लो अ शू मेकर जस्ट बिफोर शेक्सपियर। कुछ महीने ऐसे बोला जाता है कि ये कुछ 1-2 महीने ही इनसे मतलब डिफरेंस था इनके और शेक्सपियर में। इनकी एजुकेशन हुई थी कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज कैम्ब्रिज में। स्कॉलरशिप मिली थी इन्हें मिनिस्ट्री से। ये क्वेश्चन आता है, मैंने देखा है कई जगह, इसे आप मार्क कर लीजिए। और इसकी एक लाइफस्टाइल के बारे में एक डीप बात बोली गई है करके। उसके पहले मैं आपको उसकी बीए और एमए की डेट भी बता देती हूँ। बीए उन्होंने कंप्लीट किया था 1584 में और एमए कंप्लीट किया था 1587 में। इनको मतलब एक रूमर था कि ये एजेंट थे एलिजाबेथ प्राइवी काउंसिल के डिफेंडिंग अगेंस्ट कैथोलिक पॉलिटिक्स। अब ये स्पाई बोलते थे कि थे ये लाइक एन एपिसोनेट, जो कि मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसे होती है ना, किसी और के बारे में इंफॉर्मेशन, कंट्री के बारे में या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में काम करते थे, ऐसा बोला जाता है। एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट ये बोलते हैं कि सर फ्रांसिस वाल्सिंघम के नेटवर्क के साथ ये जुड़े हुए थे। और ही इज नोन टू वायलेट इटिलिनिएट टेम्पर लीगल ट्रबल्स एंड एलिज्ड एथिस्ट बिलीव्स। ये चर्च के अथॉरिटी को क्वेश्चन करते, इनके बहुत सारे एक्ट्स में इन्होंने सटायर के तौर पे चर्च को क्रिटिसाइज करते हुए दिखाया। जैसे कि डॉक्टर फॉस्टस में एक पोप एपिसोड बोल के एक पार्ट है जहाँ पे वो दिखाते हैं कि जो पोप जो गॉड का प्रीचर है, लेकिन जब ईविल आता है वो खुद भी उससे डरने लगते हैं, वो ईविल की आवाज़ को पहचान नहीं पाते हैं। तो ये वही दिखा रहे हैं सुपरफिशियलिटी एंड हॉलोनेस ऑफ द चर्च अथॉरिटी ड्यूरिंग दैट टाइम, जो कि एक बहुत बड़ी स्टेप बोल सकते हैं आप उन्होंने लिया था करके। एंड ही डाइड वेरी यंग एट द एज ऑफ 29। मार्लो की एक फाइट में मतलब बोलते हैं कि एक आर्ग्यूमेंट के चक्कर में उनकी डेथ हो गई थी। उनके राइट आई के ऊपर में उन्हें स्टैब किया गया था, मारा गया था, जिसके कारण उनके संग के संग डेथ हो गई थी। ये एक टैवर्न में थे उस समय, मतलब एक बोल सकते हैं आप इन या होटल में थे, जहाँ पे इनकी एक फ्रेंड से मतलब या फिर जान पहचान वाले से इनग्राम फ्रिट्जर नाम था उनका, उनके साथ लड़ाई हो गई थी ओवर अ बिल का नाम था द रिकॉर्डिंग। एंड इनकी डेथ फॉर टैवर्न ब्रॉल में रिकॉर्डिंग के कारण हो गई थी। वो बिल था एक जिसके डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट के चक्कर में इनग्राम फ्रिजर INGRAM नाम था, इनग्राम फ्रिजर FRIZER, उनके साथ लड़ाई के कारण इनकी डेथ हो गई एट अ वेरी यंग एज ऑफ 29 ईयर्स। अब डुअल एग्जिस्टेंस, जैसे कि वो अपने मास्टर्स डिग्री कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा एब्सेंट रहते थे और इसी के कारण उनकी एक बार डिग्री देने के लिए भी वो लोग हिचकिचा रहे थे करके। तो प्रिवी काउंसिल में वो काम करते थे जिससे कि मैटर्स टचिंग द बेनिफिट ऑफ द कंट्री, और उसे बोला जाता था कि वो गवर्नमेंट इंटेलिजेंसर है, अब पता नहीं करके ये चीज़ के बारे में। अब उनके मास्टरपीसेस ऑफ द स्टेज, द इन्वेंशन ऑफ द माइटी लाइन। ये माइटी लाइन को यहाँ पे बोला गया है ब्लैंक वर्स, जो कि ऑल्सो माइटी लाइन बेन जॉनसन कमेंट करते हैं अपने एक बुक में क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में। प्लीज़ यहाँ पे कुछ वर्क्स के बारे में मैंने मेंशन किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जाम। टैम्बरलिन द ग्रेट, ये एक ट्रेजेडी है, बहुत अच्छी ट्रेजेडी है। ये एक टर्की के किंग तैमूर जिनका नाम सुना था उन्हीं पे बेस्ड है। यहाँ पे अगर आप चाहे तो मैं आपको शॉर्ट में बताते चलती हूँ करके, क्योंकि ज़्यादा प्लेस है नहीं इसमें, तो मैं आपको शॉर्ट में ही बता रही हूँ। टैम्बरलिन थे, उन्हें एक जेनोक्रेट एक जर्मन प्रिंसेस से प्यार हुआ था जो कि डॉटर थी क्या नाम था, एक इजिप्शियन किंग की डॉटर थी करके।
तो उन्हें उसके बाद फिर वो क्या करते हैं कि उन्हें ना पर्शियन के एम्पायर चाहिए होता है करके। तो माइसिटीज़ बोल के माइसिटीज़ दो भाई थे, माइसिटीज़ एंड कॉसरॉय बोल के, उन्होंने दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट लगा दिया और बोला कि मैं तुम्हें हेल्प करूँगा कॉसरॉय को माइसिटीज़ से जीतने के लिए। और जब माइसिटीज़ को मरवा दिया कॉसरॉय के हेल्प से, उसने कॉसरॉय को भी मार दिया और पर्शियन को जीत लिया करके। एंड जेनोक्रेट जो थी वो एक जर्मन प्रिंसेस थी जिसको उसने एब्डिकेट मतलब किडनैप कर लिया था करके। एंड उसने बाद में वो जब पर्शिया कॉन्कर करके आया, उसको एम्प्रेस ऑफ पर्शिया डिक्लेयर करने के बाद उसे शादी कर ली। फिर टर्की की बारी आए, बाजाजेद बोल के एक था जिसकी शादी और उसकी वाइफ थी जबीना और उसका सन था कैलेपाइन। अब क्या क्या इन लोग सबको उसने बंदी बना लिया और इतना टॉर्चर किया उसकी वाइफ और उसके सन को कि वो राजा उसको देखकर ही उसकी डेथ हो गई ट्रॉमेटाइज होकर, और उसकी दुख देखकर उसकी वाइफ की डेथ हो गई, लिविंग बिहाइंड देयर चाइल्ड जिसको स्लेव की तरह टैम्बरलिन ने रखा था करके। अब यहाँ पे थर्ड और एक होता है जिसके अरेबियन किंग के साथ होता है। इसके पहले वो कॉन्कर करके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का किंग बन गया करके। अब अरेबियन किंग में और डेमस्कस को उसने टारगेट किया नेक्स्ट। अब यहाँ पे जेनोक्रेट के फादर जिससे उससे प्यार था, उसकी वाइफ थी, उसके फादर थे, और यहाँ पे एक अरेबियन किंग था। अब अरेबियन किंग को तो उसने किल कर दिया, डेमस्कस को कैप्चर कर लिया और जेनोक्रेट के फादर को छोड़ दिया क्योंकि वो उसके फादर इन लॉ थे, ससुर थे, और उसको एक किंगडम दे दिया करके। और जेनोक्रेट प्रिंसेस ऑफ पर्शिया थी ही। अब पार्ट 2 में ये होता है कि टैम्बरलिन एंड जेनोक्रेट के 3 सन्स है। उसके जो थर्ड सन था कैलिफस, उससे ना ब्लड वॉर शोर शराबा मतलब ये सब ना लड़ाई झगड़ा पसंद ही नहीं था करके। और एक बार वो लोग एक वॉर में जाते हैं करके, तो उसमें थर्ड सन ना वो वॉर में आता ही नहीं है लड़ने के लिए, जिसे देखकर उसके फादर इतना एंग्री हुए उसने अपने खुद के सन को ही मार दिया। क्योंकि टैम्बरलिन हमेशा चाहता था कि जैसे मैं हूँ, वॉरियर हूँ, फाइटर हूँ, मेरे सन्स भी वैसे ही हो। ही डिडंट लाइक एनीबडी हु इज़ नॉट लाइक हिम। तो उसके बाद उसने फिर बेबीलोन अटैक किया एंड लेटर एमरस उसके जो मतलब उसको अपना एयर घोषित करके वो अपने ओल्ड एज के कारण मर जाते हैं करके। दिस इज हाउ द स्टोरी ऑफ टैम्बरलिन एंड्स। अब डॉक्टर फॉस्टर्स, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो, जो कि बहुत फेमस एंड बहुत सारे रिकॉग्निशंस उसे मिला था। ये ऐसे बोल सकते हैं करके, ये भी एक ट्रेजेडी है, फॉरबिडन नॉलेज, कि एक इंसान जब मतलब यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट वॉट, इट्स लाइक बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर। आप नहीं जानते कि आप किस चीज़ के लिए विश कर रहे हैं। यहाँ पे एक वेरी नॉलेजेबल मैन, बहुत ज़्यादा उसने नॉलेज हासिल कर लिया था, लेकिन कैसे यहाँ दिखाया गया है कि वो बाइबल के कुछ पेजेस पढ़ रहे थे करके, और उसके बाद में ग्रेस के बारे में भी लिखा गया था, फॉरगिवनेस के बारे में भी, कि उसने देखा कि मैं तो सिन तो ऑलरेडी कमिट कर लिया है, तो द पीपल ऑफ द वर्ल्ड एंड द अदर पीपल ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो एंड हिम बोथ आर गोइंग टू like have to pay for the sins they have committed। तो उसने और बाकी की कुछ और लाइन जिसमें उसमें फॉरगिवनेस के बारे में लिखा था उसके बारे में मेंशन नहीं किया गया है करके। तो इसके कारण उन्होंने क्या किया कि उस लाइंस को मिस कर देने के कारण ही इतना हुआ। हैड ही नोन कि वहाँ पे फॉरगिवनेस के बारे में मेंशन है तो वो चीज़ें नहीं होती करके। और ऐसे ही इतने इंटेलिजेंट एंड स्कॉलर को मतलब इतना कुछ फेस करना पड़ा। अब क्रिस्टोफर मार्लो एक क्लासिक है जिन्होंने 24 इयर्स ऑफ एब्सोल्यूट पावर एंड नॉलेज मांगा, वो भी किसके सामने उसने सोल प्रॉमिस किया, अपना प्रॉमिस किया मेफिस्टोफेलिस टेमन है उसके सामने प्रॉमिस किया करके। और इसमें उसका क्या था कि वो बहुत सारे जगह ट्रैवल किया, उसे जो चाहिए था मेफिस्टोफेलिस उसे वो ला कर देता। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वाइफ मांगता है तो मेफिस्टोफेलिस तो बोलता है ये एक सैक्रेड सेरेमनी है जो कि भगवान के द्वारा मतलब पूरी की जाती है, तो मैं तो भगवान का एजेंट नहीं हूँ, सिंस आई एम फ्रॉम द डेमोनिक साइड, सैटन के साइड से हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपको कॉन्क्यूबाइंस ला के दे सकता हूँ या गोस। अब उसे हेलेना ऑफ ट्रॉय से भी मिलाता है एंड उस पर वो कमेंट करता है कि क्या इसी के कारण इतने सारे शिप्स में ये चीज़ें हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है जिसके बारे में आपको बता रही हूँ, आप एक बार उसकी समरी पढ़ लीजिएगा और कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस चेक कर लीजिएगा, एज अ कोटेशन एग्जाम में पूछा जाता है करके।
और उसमें जो पोप एपिसोड है वो भी बहुत फनी है। इसमें एक सैटिरिकल जैब है कैथोलिक चर्च के ऊपर में, जहाँ पे कैरेक्टर ऑफ फॉस्टर शो करता है कि हाउ लो उसका एम्बिशंस जो है फॉलन हो गया है। अब लास्ट में एक ओल्ड मैन मिलता है जो कि उसको बोलता है रिपेंटेंस के लिए गॉड से, बट वो उस समय रिपेंट नहीं कर पाता है गॉड से, एंड लास्ट में उसका सोल जो प्रॉमिस है टाइम आ जाता है, एंड उसकी सोल को वो जो सैटन है, जो डीमन है, वो ले जाता है मेफिस्टोफेलिस अपने साथ। तो यही दिखाया जाता है कि बुरे काम का अंजाम यही होता है कि आपके साथ भी बुरा होगा ही एट द एंड। एंड एक्सेसिव ऑफ नॉलेज, प्राइड, और मतलब लाइक एक्सेस में कुछ भी जानने के लिए आपको कैसे डूम फॉल करता है। तो फॉरबिडन नॉलेज जो कि नहीं था, वो अपने बुक्स को बर्न करना चाहता है लास्ट में, बट वो नहीं कर पाता है। अब ज्यू ऑफ माल्टा में यहाँ पे हम देखते हैं, ये भी एक डार्क फार्स या ट्रेजेडी टाइप ट्रेजेडी है ये एक। यहाँ पे क्या होता है, कैलिमत एक सन है टर्की सुल्तान का, और वो गवर्नर फर्नेंजी FERNEZE वो आके ना उसे वसूली या फिर मतलब पैसे मांगता है करके। तो जिसके कारण गवर्नर फर्नेजी तो अब जानता है कि वो उसके पीपल को हार्म करेगा और लेके चल जाएगा, तो वो प्रॉमिस करता है कि आप कुछ दिन बाद आइए करके फॉर मनी। अब यहाँ पे बोलते हैं गवर्नर कि वो कैसे पैसे उसको देगा। अब पैसे देने के लिए वो ये डिसाइड करते हैं कि ठीक है, आई विल पे हिम, बट कैसे। नाउ जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसके गांव के उस लोगों के माल्टा के, उनको वहाँ पे ये होता है कि उनके हाफ प्रॉपर्टीज ले ली जाएंगे एज अ टैक्स पेइंग थिंग। तो बारबरस यहाँ पे जो होता है वो उसको मतलब वो बहुत बहस करता है या कुछ करता है, जिसके कारण उसको बोलते हैं उसको फुल प्रॉपर्टी ले लेंगे, और वो एजिटेट हो जाता है कि क्यों मेरी फुल प्रॉपर्टी क्यों ली जाएगी। तो उसकी डॉटर है एबिगेल है, वो नन बनने का एक मतलब ढोंग रचती है, जिसके कारण क्या होता है वो अपने फादर की पूरे रातों रात सारे गोल्ड और वो सब स्मगल करवा लेती है। अब एक सेलर है जो कि मिलने के लिए आता है गवर्नर को और बोलता है कि मैं आपको कुछ स्लेव्स देके जा रहा हूँ और आप मतलब फाइट मत करना यहाँ पे करके, तो आपको मिल जाएगा। इसके बीच में और एक स्टोरी होती है कि एबिगेल जो कि नन बन जाती है, उसको लोडोविक एंड मैथियास बोल के दोनों जन उससे बहुत प्यार में पागल होते हैं। अब जब वो देखता है कि इस सीन के बीच में बारबरस जाके उन दोनों को प्रॉमिस कराता है कि ठीक है कि आप लोडोविक और मैथियास में से आप दोनों मतलब कर सकते हो शादी। अब दोनों में वो चाहता यही है कि दोनों आपस में लड़कर ही मर जाए। अब लेटर ऑन ट्विस्ट ये होता है कि ऐसा ही होता है जैसे बारबरस ने, बट बाद में पता चलता है जो एबिगेल थी वो सच में ही मैथियस नाम के लड़के से वो प्यार करती थी, एंड एज ही डाइज शी डिसाइड्स टू बिकम द नन। अब उसके बाद यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे जो बारबस कैरेक्टर है वो दिखाता है कि कैसे अब माइंड कैन बी ए क्लेवर एंड शार्प विटेड। वो हमेशा क्या करता है कि अपनी प्रॉपर्टी और अपने दिमाग का यूज़ करके दोनों को लड़ा देता है, एंड लेटर ऑन वो कहावत है ना कि सांप भी मर गई और लाठी भी मतलब नहीं टूटी करके, सेम वे में बारबस जो है वो यही करता है करके। फिर बाद में वो मतलब अपनी डॉटर को, उसको लगता है अब तो रियल में ही नन बन गई, अब वो तो अपने फादर का सब बात सच निकाल देगी, तो वो क्या करता है अपनी डॉटर को खुद ही पॉइजन कर देता है करके, और बाकी नन्स को भी कर देता है, ताकि वो बात जो है लेटर में मतलब पर उसकी डॉटर जो थी वो स्मार्ट थी, उसने लेटर में लिख दिया ये सब चीज़ें मरने के पहले। एंड फिर क्या होता है कि ये निकल जाता है करके, एंड फिर उसके बाद वो बारबस क्या बोलता है, नहीं प्लीड करने लगता है अपने लिए कि मैं आप दोनों बिशप में से एक जन को अपनी प्रॉपर्टी दे दूंगा जिसके भी मोनास्ट्री में मैं ज्वाइन होऊंगा करके। अब दोनों जो थे वो लड़ने लग जाते हैं। अब इसका एक स्लेव रहता है बीच में, जब वो मार्केट जाता है ना दोनों को मतलब लॉडोविक एंड मैथियस को बोलेंगे, तब वो एक स्लेव भी लेकर आता है अपने लिए। अब इथामोर नाम था उसका। इथामोर क्या करता है कि वो एक को मार देता है उसमें से, और दूसरे वाले को क्या करता है बोल देता है कि उसने उसकी हत्या की है फॉर दैट प्रॉपर्टी पर्पस, मोनास्ट्री वाले दो बिशप्स के, और दोनों वहाँ से हट जाते हैं, एंड बारबस इधर पे भी सेव हो जाता है। अब इथामोर को जाके लेटर ऑन बेलामीरा एक प्रोस्टिट्यूट से प्यार हो जाता है, और वो सारे सीक्रेट्स अपनी लेडी को बोलने लग जाता है। एंड देन वो लेडी क्या करती है, इसको बोलती है इथामोर को कि तुम अपने मास्टर को जाके ब्लैकमेल करो एंड उसको बोलो कि तुम्हें गोल्ड दे, ये दे, एंड यही सब चीज़ करता है। एंड बारबस क्या करता है, एक ड्रग लेके जाता है फ्लावर में डाल के दोनों को विश करने के लिए। अब क्या होता है कि वो दोनों संग के संग तो मरते नहीं है, मरने के पहले वो क्या करते हैं, गवर्नर ऑफ माल्टा को जाके सारी सच बात बता देते हैं। और बारबस क्या करता है कि एक अब बारबस को तो
मरना पड़ेगा करके, क्योंकि ही विल बी लाइक, पहले तो उसने गवर्नर के सन को मरवा दिया, अब उसे था कि मतलब कुछ किया, तो गवर्नर तो बहुत एंग्री था। तो बाराबस यहाँ पे एक ड्रग ऐसा ले लेता है जिसके कारण उसके सब समझते हैं कि वो मर गया है करके, कमिटेड सुसाइड, और उसे गांव के बाहर फेंक आते हैं करके। अब वो उठता है और जाके टर्किश आर्मी को ज्वाइन हो जाता है और वहाँ पे वो गवर्नर बन जाता है, बट उसे वो चीज़ बोरिंग लगने लगी, उसमें कुछ उसके लिए फन नहीं था, वो रिग्रेट करता है। फिर वो वापस रिपेंट करने के बाद गवर्नर ऑफ माल्टा के पास आता है और बोलता है मैं आपको हेल्प करूँगा, बट इस बार गवर्नर ऑफ माल्टा ने उस पर विश्वास नहीं किया, और गवर्नर ऑफ माल्टा से उसने पैसे मांगे थे, उसने विश्वास नहीं किया क्योंकि इट वॉज वेरी मच ऑब्वियस। अब माल्टा के जो गवर्नर हैं वो मतलब वो कुछ करते करते ही, अपने प्रूफ करते करते ही वो क्या होता है, खुद मर जाता है और कैलीमत को जेल में चल जाता है। और गवर्नर फर्नेस जो कि माल्टा के गवर्नर थे, वो प्रॉमिस करते हैं कि वो माल्टा की सिक्योरिटी की देखभाल करेंगे। ये मैंने आपको 3 स्टोरीज डिटेल में बता दी। अब एडवर्ड 2 क्या है, एक बहुत ज़्यादा अच्छी स्टोरी है और वो ट्रेजिडी ही है, हिस्टोरिकल प्ले है मार्लो की, और इसी के आपके आगे के वर्क्स आपको देखने में, जैसे हेनरी फोर जो उसके बाद के रूलर्स आते हैं, आप शेक्सपियर के वर्क में भी देख सकते हैं करके। अब यहाँ पे ना उसे एक पायर्स गेवस्टोन बोल के एक कैरेक्टर थी प्ले में, जिसके कारण उसे एक्सेसिव प्यार हो गया था उससे, एंड वो उसी के लिए उसको अलग अलग टाइटल्स देना, ये देना वो देना, दो ही वॉज नॉट दैट मच क्या बोलूँ केपेबल और उस डिजर्विंग नहीं थे, फिर भी उसको एक्सेसिव प्यार के कारण वो ये सब चीज़ें कर था, जिसके कारण बाकी नोबल्स एंग्री हो गए थे एंड एडवर्ड 2 का डाउनफॉल हो जाती है करके। तो ये 4 वर्क्स है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और अदर वर्क थी, डिडो भी थी, द क्वीन ऑफ कार्थेज, जिसे आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं करके, और द मैसेकर ऑफ पेरिस भी इसकी एक अनदर वर्क थी। इन्होंने ट्रांसलेशन किया है ओविड के, एमोरस के एंड लुकन्स फ्रासेलिया। और पोएट्री जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, उससे क्वेश्चंस आते हैं, उसके लाइंस उठा के पूछते हैं, हीरो एंड लियांडर, वो भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा करके, समरी गो थ्रू कर लीजिएगा, अभी लास्ट पॉइंट पे इतना टाइम नहीं है हमारे पास। टैम्बुलेंट के बारे में तो आपको मैंने बोल दिया, तो वो एक शेफर्ड किंग थे करके, आप देख सकते हैं यहाँ पे, शेफर्ड किंग नहीं, एग्जैक्टली सिंथियन शेफर्ड किंग थे। डॉक्टर फॉस्टर्स में कितने साल तक, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितने साल तक उसके सोल को उसने प्रॉमिस कर दिया था करके, बाद में कि आप ले जा सकते हो डेमन को 24 ईयर्स के लिए। और एडवर्ड 2 के बारे में आपको मैंने बता दिया करके, डॉक्टर फॉस्टर्स के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है करके, आप यहाँ पे ये सब स्लाइड्स में गो थ्रू कर सकते हैं करके। तो मार्लोस माइटी लाइन ये बोला था बेन जॉनसन ने करके, और टी.एस. एलियट ने बोला था टेरिबल एंड सोफिस्टिकेटेड कॉमिक टोन आइडेंटिफाइंग हिम एज द वाइटल प्रिकर्सर टू शेक्सपियर्स मैच्योरिटी। तो यहाँ पे हमारा पार्ट एंड होता है करके। इतने 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें थे जो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है करके, और कुछ अगर कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है तो वो मैं आपको भी बता दे रही हूँ करके। जैसे कि मार्लो की डेथ कब हुई थी, रीज़न क्या था उसकी डेथ की, इस चीज़ों पे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इस कंप्लीट कर लीजिएगा। और मार्लोवियन स्टाइल के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे मतलब वो थे, तो उसको एक बार डिटेल में थोड़ी सी पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी आप चेक कर लीजिएगा करके। एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। आपके कुछ क्वेरीज रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू फॉर टुडे।